नमस्कार, स्वागत है आपका अध्ययन गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग अध्ययन गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पर स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि को सीखने के बाद उसके प्रश्नोत्तरों के विषय में चर्चा करेंगे। आज हम सभी लोग उसके प्रश्नोत्तरों में प्रथम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे जो पिछले कई सालों से अन्य या अलग अलग कह सकते हैं सभी विभिन्न परीक्षाओं से मिश्रण से लिया गया है। आइए देखते हैं। प्रथम जो आपका प्रश्न है वो क्या कहता है। प्रथम प्रश्न कहता है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए यशोधन धरा, बी यश धन अधरा, सी यश धन उधरा, डी यशाधन धरा। तो यहाँ पर देखते हैं तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ये कौन सी संधि हो सकती है और कैसे इनका विच्छेद किया जाएगा। संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए कि दो शब्दों में किया जाता है। एक आपका आदि शब्द होता है और एक अंत शब्द होता है। आदि शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और जो अंतिम शब्द का आदि वर्ण होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे हम इनका विलगाव करते हैं या इनके अंदर कैसे हम परिवर्तन करते हैं। देखते हैं ऑप्शंस में। तो ऑप्शन यशोधन धारा है। अब यशोधन धारा को हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम देखते हैं तो ये हमारा गलत हो जाता है। बी ऑप्शन देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है यश धन अधरा। यश धन अधरा देखते हैं तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और जैसे हम सी देखते हैं तो यश धन उधरा में भी हमारा यशोधरा बन जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं कि यशोधन धरा बन जाएगा। जैसे हम यशोधन अधरा देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि में बन जाता है। अब विसर्ग संधि में देखते हैं तो विसर्ग संधि में हमें जो हमने नियम नंबर 1 पढ़ा था कि वहाँ पर अगर विसर्ग से पूर्व अगर आ आए और उसके बाद अगर कोई भी चतुर्थ वर्ण आता है, चतुर्थ वर्ण आया ता था दा और धा, यहाँ पे चतुर्थ वर्ण आया हुआ है तो यहाँ पर क्या ओ बन जाता है आपका। और ओ बनने के साथ में आपका क्या बन गया, यशोधरा बन गया। अर्थात यहाँ पर हमने क्या देखा, क्या इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मतैक्य में कौन सी संधि है। ऑप्शन है आपके ए दीर्घ, बी यण, सी गुण, डी वृद्धि। आइए देखते हैं। तो अगर हम दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में आपको पता है कि हृस्व और दीर्घ को मिलाने से या दीर्घ मिलाने से जो परिणाम आता है वो दीर्घ होता है, अर्थात यहाँ पर ये दीर्घ नहीं होगा। अगर आगे बात करें हम यण की बात करें तो यहाँ पर यण भी नहीं होगा। यण हमारा क्या बताता है, यदि हृस्व हृस्व या दीर्घ ऊ के स्थान पर अगर हम देखें तो री के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो यदि ई और ई का या ऊ और ऊ का वा या री का रा हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, तो यण भी नहीं होगा। अब गुण की बात हम करते हैं तो अब गुण जब हम देखते हैं तो गुण में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका ए ओ और अर होता है तो यहाँ पर ए भी नहीं बन रहा है, ओ नहीं बन रहा है, अर भी नहीं बन रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या बन रहा है, गुण भी गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं मति धन एक के। अब यहाँ देखिए ई और ए के बाद जब देखते हैं तो यहाँ पर आय बन जाता है, मतलब वृद्धि में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। महोदय में कौन सी संधि है। तो महोदय में जब हम देखते हैं तो महोदय में आपका ऑप्शंस देख लेते हैं। ए दीर्घ, बी यण, सी गुण और डी वृद्धि। तो यहाँ पर इसके आधार पर अगर हम देखें तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, गुण इसका आंसर हो जाएगा। गुण कैसे हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। महाधन उदय। अब महाधन उदय से अगर हम देखें तो यहाँ पर बड़ा आ और ऊ मिलकर के आपका ओ बना रहा है, तो यहाँ पर महोदय हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं प्रश्न की यथार्थ में कौन सी संधि है। तो यथार्थ में अगर हम देखें तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए कहता है दीर्घ, बी कहता है यण, सी कहता है गुण, डी कहता है वृद्धि। अब इसमें देखें तो इसका जो संधि विच्छेद पहले हम देख लेते हैं, संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा यथा धन अर्थ। तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि दीर्घ आ और ह्रस्व आ के मिलने से आपका दीर्घ बनता है तो यथार्थ हो जाता है। तो यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि सही होगा। प्रश्न नंबर अगले बढ़ते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। अब पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पा धन आपका अवन, बी कहता है पा धन वन और सी कहता है पो धन अन और डी कहता है पौधन अन। अगर इसके विषय में हम बात करें तो पवन शब्द हमारा जो है वो अयाद्य स्वर संधि का शब्द है। अब अगर इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पौधन अन हो जाएगा, मतलब कि सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये पौन हो जाएगा। अच्छा,
पौधन अन होने पर क्या हो जाएगा, तो पौधन अन होने पर आपका पावन बन जाता है। यहाँ पर बस इतना ही आपका अंतर होगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। इस पर अगर बात करें तो ऑप्शन है आपका ए है पर्याधनवरण, बी कहता है परिधन आवरण, और आपका सी कहता है परिधिधन आवरण, डी कहता है परिधिधन आवरण। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि आप लोग जो है जब ईवीएस पढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कहता है कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है परिधन आवरण, तो इसका भी यही संधि विच्छेद हो जाता है, परिधन आवरण पर्यावरण, आपका ये शब्द बन जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। इसका कहता है उतधनहार के योग से निर्मित शब्द कौन सा है। तो ए ऑप्शन कहता है उतार, बी कहता है आहार, सी कहता है उदार और डी कहता है उतार। देखते हैं उतधनहार, तो उतार तो बिल्कुल नहीं होगा, आहार भी नहीं होगा और उदार भी नहीं होगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपका उद्धार ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रश्न कहता है अधाधन गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है। अभी इसी से रिलेटेड हमने जब बात की थी, तो अभी जो हमारा था यशोधर है, तो वहाँ पर बात की थी कि अगर आ आए विसर्ग से पूर्व आ आता है और उसके बाद में अगर तृतीय चतुर्थ वर्ण आता है तो अधोगति हो जाता है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा, विसर्ग संधि इसका जो है सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। सतधन चरित्र, सचरित्र किस संधि का उदाहरण है। अब अगर आप याद हो तो स्वर संधि में आपका जो है स्वर से स्वर में का जो है सम्मिलन होता है तो विकार उत्पन्न होता है। अब व्यंजन संधि में क्या होता है कि अगर या तो कोई स्वर हो या व्यंजन हो, या किसी स्वर या व्यंजन के साथ में जब सम्मिलन होता है तो विकार उत्पन्न हो, तो यहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब स्वर संधि नहीं है, विसर्ग नहीं है और दीर्घ नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। अब जो है जब आप प्रश्न करिए तो प्रश्न में क्या करना होता है कि हमें प्रश्न सही करना होता है, तो आप प्रश्न को के ऑप्शन भी देख लेते हैं और वहाँ से भी हमको पता चल जाता है। लेकिन अगर आपके नियम आपके बिल्कुल सुदृढ़ है, नियमों को आपने ध्यान से देख रखा है और आपने उसको प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपके प्रश्न बहुत अच्छे से होते चले जाते हैं। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, अ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि और सी वृद्धि संधि, डी यण संधि। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी गुण संधि सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। तो व्यंजन शब्द की अगर हम बात करें तो इसको बहुत ही डिटेल में समझना होगा कि जैसे सप्तधन ऋषि, तो सप्तधन ऋषि आप में ये जो है ये आपका नहीं है, तो ये आपका किस में आ जाता है, ये आपका गुण संधि में आ जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर निराधार, तो यहाँ पर निधन आधार निराधार ये आपका विसर्ग संधि में आ जाता है, मतलब ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें आपका हिमालय, तो हिमधनालय ये तो आपका स्वर संधि में आ जाएगा, ये भी नहीं। तो क्या होगा सतधन कार, तो ये आपका सतकार के रूप में बन जाता है। अगर अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि में अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ही बन जाता है, क्योंकि आप जो है जब विसर्ग संधि के पढ़ते हैं तो एक ऐसा आपको संधि के नियम बताया जाता है कि ऐसे शब्द आते हैं यहाँ पर आ के पश्चात विभिन्न स्वर आए, यहाँ पर ऐसा है ए आई ए है, तो वहाँ पर आपका जो है विसर्ग जो है लुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी नरा धनेन्द्र नरेंद्र गलत हो जाता है, सज्जन जन सज्जन आपका गलत हो जाता है, सदा धन सदैव आपका गलत हो जाता है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निराधार में प्रयुक्त संधि है। अब निराधार में कौन सी प्रयुक्त संधि है आपकी, तो ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। अब निह धन आधार, इसका जो संधि विच्छेद बनता है वो क्या बनता है, निह धन आधार, तो ये आपका क्या बनता है, निराधार बनता है। अर्थात जैसे ही हम इसमें देखते हैं कि हमारा विसर्ग लग जाता है तो कौन सी संधि हो जाती है, हमारी विसर्ग संधि हो जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, विसर्ग संधि होगा। आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी ने हमारी जो स्वर संधि की जो पूरा पाठ्यक्रम है वो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों को अलग अलग वीडियो में पढ़ाया गया है और बहुत ही विस्तृत और बहुत ही गूढ़ ज्ञान दिया गया है। आप लोग जो है उस वीडियो को देख लें और ये हमारी जो PDF है इसको जो है आप हमारे ब्लॉग में भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप इसको प्रैक्टिस के रूप में भी ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है। अब बात करें तो ऑप्शन है स्वर संधि,
बी आपका व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी ए तथा बी दोनों। तो स्वर संधि में आप जानते हैं कि यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो सत धन मार्ग, तो सत धन मार्ग जब इसका संधि विच्छेद बनेगा तो यहाँ पर स्वर संधि आपका नेगलेक्ट हो जाता है कि स्वर संधि नहीं होगा। अगर उसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो ए व बी तो बिल्कुल नहीं होगा, और विसर्ग संधि तो विसर्ग संधि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यंजन संधि बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सत धन मार्ग। और ये आपका जो है कोई भी जो वर्ण होता है वहाँ पर अगर आता है प्रथम जो व्यंजन के वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद अगर कोई भी पंचम वर्ण आता है तो वहाँ पर क्या आता है, अनुनासिक आ जाता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर सन्मार्ग में व्यंजन संधि हो जाती है। निहधन विकार, अब निहधन विकार में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन देख लेते हैं, ए निविकार, बी निर्विकार, सी निविकार और डी निविकार। और इसमें देखते हैं कि निहधन विकार में रा बनता है, तो ना रा आपको पता है कि विकार के कोई भी परिवर्तन नहीं, विसर्ग के स्थान पर रह जाता है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है, निर्विकार सही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मनाधन भाव। मनाधन भाव में क्या होगा, मन भाव, बी मन हयाव, सी मनोभाव और डी मनयाव। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है मनोभाव। और आप सभी लोग सही ऑप्शंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उद्दन डैनम, उड्डन डयनम या उद्दन डयनम या डी उड्डयनम। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ए ऑप्शन सही हो जाता है, उद्दन डयनम। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी उद्दन डयनम। अगर अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो उच्चारण में कौन सी, व्यंजन संधि है, बी स्वर संधि है, सी विसर्ग संधि है या डी ए तथा सी दोनों है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी होगी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या कहता है कि ये व्यंजन संधि। उद्दन चारण के मिलने से उच्चारण शब्द बनता है, और इसमें क्या होता है कि यदि किसी वर्ण की बात अगर चा वर्ण आता है तो यहाँ पर उसका चा या छा आता है ता प्रति किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उसी का जो है उसका दोनों रूप हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उच्चारण, उद्दन चारण, तो चा का ही आपका हलंत रूप आ जाता है, तो उच्चारण बन जाता है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आप लोग जानते हैं कि समधन योग, ये आपका कौन सा जो आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, मनाधन, मनोहर आपका जो है ये विसर्ग संधि हो जाएगा, नमः धनकार नमस्कार आपका विसर्ग संधि का हो जाएगा, और पोधन अन पवन आपका जो स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ये तो यहाँ पर आपका जो है ये आया स्वर संधि का है, तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगर प्रश्न उत्तर नंबर नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर ए सदैव, बी जलौद, सी गुरुपदेश और डी परमोदार है। अब देखिए वृद्धि संधि में क्या होता है कि आपका वृद्धि की हो जाती है संधियों की, तो सदैव आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है, जलौद भी आपका स्वर संधि का उदाहरण है, और परमोदार्य भी आपका जो है वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। और है क्या नहीं, गुरुपदेश आपका जो है नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि पवित्र में कौन सी संधि होगी, यड़ संधि, गुण संधि, आयास संधि या वृद्धि संधि। तो यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन हो जाएगा वो आयात स्वर संधि हो जाएगा, और इसमें आपका पोधन इत्र मिलकर के पवित्र बनेगा। आगे अगर बढ़ते हैं कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इत धन यादि और इत धन आदि और इति धन आदि। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इत धन आदि मिलकर आपका इत्यादि शब्द का निर्माण होता है। आगे बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर देखें, धराह धन अश, बी धर धन ईश, सी धरा धन ईश, डी धरा धन ईश। अगर हम बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो धरा धन ईश होगा। अब कैसे होगा, यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका धराधन ईश होगा। अब इसके सही ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर अधन मिलकर ईश बन जाता है, तो यहाँ पर धरेश बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन हो जाएगा डी अर्थात धराधन ईश। अगर आगे प्रश्न की बात करते हैं, निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निराधन आशा, बी निर्धन आशा, सी निधन आशा, डी निराधन आशा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निधन आशा से मिलकर आपका निराशा बन जाएगा। आगे बात करें, महोष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा। महोधन उष्ण, महाधन उष्ण और आपका सी महोधन उष्ण और डी आपका महाधन उष्ण। अगर इसकी बात आप चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या जानना ज़रूरी हो जाता है, आपका ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इनका जो संधि विच्छेद है वो कैसे होगा। इनका संधि विच्छेद कैसे होगा कि आप दो
आदि शब्द अंत शब्दों को आप मिला लीजिए। तो महाधन उष्ण, अब उष्ण होगा या उष्ण होगा, तो उष्ण होगा क्योंकि ओ लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, महाधन उष्ण हो जाता है। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं आपको पता है, कौन कौन से होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मैं बता भी देता हूँ आपको। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, आपका वृद्धि स्वर संधि होता है, अयादि स्वर संधि होता है और यड़ स्वर संधि होता है। तो आप किस प्रकार से 5 स्वर संधि होते हैं। हिंदी की बात करेगा, प्रश्न की बात करें अगले प्रश्न की, तो व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, तो किन वर्णों की संधि हुई है। ए ऑप्शन कहता है ई प्लस आ, बी कहता है ई धन उ, सी कहता है ई धन ए और डी कहता है ई धन आ। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ई धन आ इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्न कहता है संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि आप सभी को पता है, सी ऑप्शन सही है। संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नी रोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। नी धन रोग से मिलकर निरोग बनता है और यहाँ पर ई जो है आपका ह्रस्व ई दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसको निरोग लिखा जाता है। ये विसर्ग स्वर संधि का आपका उदाहरण है और ये आपका विसर्ग संधि बन जाता है। आगे अगर हम बात करें सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है और ये कई बार प्रश्नों में जो है अलग अलग जो परीक्षाओं में पूछा गया है। सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह, मतलब सत्य धन आग्रह, तो यहाँ पर आपका दीर्घ संधि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा किए गए कार्य पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके सर सभी लोग बहुत शेयर करें, जिससे कि हमारी टीम को मनोबल मिले और आप सभी तक अत्यधिक से अत्यधिक बेहतरीन वीडियो पहुंचाई जा सके। और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की हुई सभी वीडियो आप सभी तक जैसे ही अपलोड की जाए तुरंत पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।